व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान इज़ शॉक्ड टू सी डिटेल्ड ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन ज्ञान वापी मॉस्क। तो हमने वीडियो किया था और हमने इस पे कहा था कि हम इस पर डिटेल में बात करेंगे इस रिपोर्ट को लेकर। तो आज हमें फुर्सत मिली तो हम ले आए हैं आपके लिए, और डिटेल में मैं भी रिपोर्ट देख लूँगा, आप भी देख लेंगे। इतना मुझे कंफर्म है, जो मैं कहते हैं चीदा चीदा मेन सुर्खियाँ मैंने हेडलाइंस पढ़ी थी, वो ये था कि मंदिर की जो आसार हैं, यानी ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि किसी टाइम पे जो इसका वज़ू खाना और इसकी जो बेसमेंट है, वो जो नीचे बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे जो है ना अ, कुछ संस्कृत में लिखावट मिली है। पिलर्स ऐसे मिले हैं जो कि आम तौर पे किसी मस्जिद की तामीर में नहीं दिखते, बल्कि मंदिर की उसमें दिखते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उसको मॉडिफाई करके मस्जिद बना दिया गया था। बहरहाल अब देखते हैं, ये मैटर जाएगा कोर्ट में। हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे, हम कोई अपोज नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लेट द साइंटिस्ट डू देयर जॉब्स। तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं या फिर जियोलॉजी वाले हैं, वो सब देखेंगे इसको। हम हमारा कंसर्न नहीं है, हमें तो सिर्फ जो है ना ये देखने की कोर्ट क्या कहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 इन गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। वाराणसी की ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक अहम पड़ाव आया है। ओके। एएसआई ने पूरे विवादित परिसर का सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। रिपोर्ट में मंदिर की 17वीं शताब्दी में तोड़े जाने, मंदिर के खंभों और हिंदू देवी देवताओं के मलबे मिलने का सबूत मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई है और इसका खंडन किया है। एएसआई की गुस्सा 800 करके से ज्यादा पेज की रिपोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में यह पाया गया है कि मस्जिद से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था, जो तोड़कर मस्जिद बनाई ऊपर गई। बनाई गई। एएसआई ने यहाँ ये पाया कि हिंदू मंदिर का 17वीं स्ट्रक्चर यानी 300 17वीं साल पहले। शताब्दी में तोड़ा गया और मस्जिद बनाने में मलबे का उपयोग किया गया। 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं का मलबा मिला है। एएसआई की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का भाग है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है मैम कि अब तो ये चलिए यार, बाबरी ये मस्जिद को तो दिल्ली में उन्होंने हाई कमिश्नर नहीं होता था किसी 1992 ज़माने में में? शहीद कर दिया, लेकिन अभी यहाँ बस नहीं हुआ। अब्दुल अभी बासित। ये कल गुज़श्ता रोज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनका उन्होंने ये कह दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया उनके तई कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है वाराणसी में, उस ये किसी टेंपल में बनाई गई थी। अब ये एक नया किस्सा कज़िया शुरू हो गया। एक उसके चीज़ तो ये बाद भी है ना फिर कि एक और मस्जिद है वाराणसी के शाही चारों ईदगाह तरफ मस्जिद मथुरा में, उसके बारे में भी उनकी यही क्लेम होली हो रहे हैं साइट्स। कि यहाँ भी पहले टेंपल था। इतने ये अब ये जो है ना, अदालतें भी तो इन चीज़ों को एक लिहाज से प्रोटेक्ट कर रही हैं ना, कि मस्जिदों को आप गिराएं और इन पे टेंपल बनाते चले जाएं। अच्छा, गलत बात कर ये रहे हैं तो एक बासित। जाहिर है कि रिलीजियस सेंसिटिविटी की बात आ जाती है। ओआईसी ने भी मेरा ख्याल है इसके जहाँ ऊपर कोई कंडेम किया पोजीशन है लिया, जी, हाँ। कंडेम किया है। मगर इसके अलावा भी तो आप देखें ना कि जो मुस्लिम हेरिटेज है उसको कैसे वो कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे खत्म कर हैं। रहे हैं। हिस्ट्री, उनके हिस्टोरिकल जो भी वहाँ पे लिटरेचर है उससे भी। उर्दू को बहुत नुकसानात पहुँचे, उर्दू भी लैंग्वेज बड़े मसले में है वहाँ। इनका हालांकि उल्टी गंगा बह रही है, मैं तो कहूँगा। यार प्रॉब्लम बताऊँ क्या है। हम जब हमारी हमारी से मुराद मुस्लिम्स की मस्जिद को या मुस्लिम की किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए और कहा जाए इसको ओरिजिनल हालत में रिस्टोर किया जाए जैसे ये पहली थी, तो हम कहते हैं शहीद कर दिया, मुस्लिम हेरिटेज तबाह हो गया। भाई, इंडियन या सनातनी हेरिटेज का क्या होगा? अ, एक एक सेंट्रल डिएटी उनके मज़हब की, समझ रहे हैं बात? वो बड़ा मानते हैं लॉर्ड राम को। उनके बर्थ प्लेस पे डिस्ट्रक्शन करके मस्जिद बनाई गई। 500 साल वो मस्जिद खड़ी रही,
फिर केस हुआ, सर्वे हुआ, फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए और फिर वर्डिक्ट हुआ कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए और हम चीख रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें ये सोचना चाहिए कि जब कोई मस्जिद टूटती है और हम दुख का इज़हार करते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए जब कोई मंदिर टूटता है तो उन्हें भी दुख होता है। अब वाराणसी का आप ये जो बात कर रहे थे, वाराणसी के चारों तरफ अगर आप उसको देखें ना, उस मस्जिद के चारों तरफ मंदिर हैं और वाराणसी में वो घाट वगैरह भी है बकायदा। तो भाई वहाँ पे बीच में मस्जिद आई तो आई कैसे, मुझे ये बताओ। डेफिनेटली किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, ऐसे ही है ना। लेकिन नहीं जी, ठीक है, कभी तोड़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि मस्जिद है तो मस्जिद रहने दो। क्यों भाई, किस लिए? मैं वही कहता हूँ ना, अगर आप एक्चुअल इस्लाम को देखेंगे वो और है, मुल्ला के इस्लाम को देखेंगे वो और है। सेकंड कैलिफ थे इस्लाम के, हज़रत उमर, वो गए यरूशलेम, जब यरूशलेम को फ़तह किया गया तो यरूशलेम में जो चर्च था, जो क्रिश्चियंस का हॉली चर्च था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम ना शहरियों को कुछ कहेंगे ना मजहबी इबादत गाहों को, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि आप आएँ और खलीफ के, इस्लाम के खलीफा को उन्होंने ऑफ़र किया कि आप आएँ और चर्च में नमाज़ पढ़ लें क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस कौम को जानता हूँ, अगर आज मैं इस चर्च में नमाज़ पढ़ लूँगा तो कल ये लोग सब यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे ये बोल कर के हमारे खलीफा ने नमाज़ पढ़ी थी, उसकी सुन्नत है। तो वो बाहर आए चर्च से, कुछ ज़मीन उनको दिखी, उन्होंने बाकायदा पे करके उसी टाइम मौके पे किया, उस ज़मीन को ख़रीदा और वहाँ नमाज़ पढ़ी और आज फिर वहाँ पे जो है ना मस्जिद मौजूद है। तो ये सीन था एक्चुअल इस्लाम का कि दूसरे की रिलीजियस साइट को नहीं छेड़ना, साइड पे कहीं खाली जगह है उसे परचेज़ करके बनाओ। ये नहीं था कि दूसरे की साइट को तोड़ो, उसी के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करो और वहाँ मस्जिद बनाओ और फिर डट जाओ उस पर। हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। बहुत सारे हो सकता है मुस्लिम आके मुझे कहें कि नहीं भाई तू कैसी बात कर रहा है, लेकिन मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ यार। ये चीज़ इस्लाम में मना है कि दूसरे की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाया जाए। आप इस्लाम को फॉलो कर लो, आपकी मर्ज़ी, मुल्ला को फॉलो कर लो, आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।